हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के परीक्षा गुरु में। आज हम लोग अगस्त 2022 के संपूर्ण करंट अफेयर देखने जा रहे हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सब कुछ देखने वाले हैं। एक ही वीडियो होगी, मास्टर वीडियो होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो को। हमारा पहला फैक्ट है दोस्तों, हमारा पहला फैक्ट है 1 अगस्त 2022 को राष्ट्रमंडल खेल में गुरुराजन पुजारी ने 61 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता तो कहाँ से जीता। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास अल नजा हुआ है तो अल नजा भारत और ओमान के बीच हुआ है। बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की ओर दोस्तों। अगला फैक्ट है दोस्तों 1 अगस्त 2022 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं तो हिमांशु पाठक 1 अगस्त 2022 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बने हैं। को किस राज्य सरकार ने भारत ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की तो पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। कहाँ पर चाबार दिवस मनाया गया, चाबार दिवस सम्मेलन मनाया गया तो मुंबई में चाबार दिवस सम्मेलन मनाया गया। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त हुए तो संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की ओर दोस्तों। अगला फैक्ट है 1 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स तो वी से वियतनाम, IN से इंडिया, विनबैक्स का तीसरा संस्करण चंदन मंदिर में शुरू हुआ तो भारत और वियतनाम के बीच। महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता तो इंग्लैंड ने जीता, जर्मनी को हराकर जीता। 1 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड प्रदान किया तो तमिलनाडु को। 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। 2 अगस्त 2022 को मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन है बने। 2 अगस्त 2022 को भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने तो VK पॉल बने। गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लानेट अभियान WWF ने शुरुआत किया। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से। अगला फैक्ट है दोस्तों 2 अगस्त 2022 को किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की थी तो IIT गुवाहाटी ने। किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की तो IIT गुवाहाटी ने। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बना है। 2 अगस्त 2022 को किस देश की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉल्टन ने संन्यास की घोषणा की तो वेस्ट इंडीज की। किनकी 146वीं जयंती मनाई गई, पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाई गई। बढ़ते हैं अगले फैक्ट। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी, मनीषा रोपेटा। किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम SS 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो सत्यनारायण मुंदियूर को ड्रीम SS 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता, तानिया सचदेवा ने जीता। 3 अगस्त 2022 को भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, अगस्त तानो कुआमे विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। 3 अगस्त 2022 को आदिपुरम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, 3 अगस्त 2022 को आदिपुरम महोत्सव मनाया गया तमिलनाडु में। किस देश में होने वाला पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा तो ऑस्ट्रेलिया में होगा पिच ब्लैक और ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा पदक जीता तो टेबल टेनिस टीम ने स्वर्ण पदक जीता। 2022 की सूचना अनुसार द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शेयर मतलब ऐसा खड़ा शेयर वर्टिकल शेयर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा तो सऊदी अरब में स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। क्या है अगला फैक्ट है 4 अगस्त 2022 को गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना तो औरंगाबाद बना। 5 अगस्त 2022 को अमेरिका की सीनेट ने किससे नाटो में शामिल होने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है, स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। हमारा अगला फैक्ट है दोस्तों 5 अगस्त 2022 को स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस IIT ने DRDO के साथ साझेदारी की है तो IIT रुड़की ने DRDO के साथ साझेदारी की है।
किस राज्य की खगोलीय वेधशाला यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? तो बिहार की। मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला को, मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज की खगोलीय वेधशाला को। 5 अगस्त 2022 की घोषणा अनुसार विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत उत्तराखंड में। हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत उत्तराखंड में। अगला फैक्ट है दोस्तों, 6 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है? गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना तो कर्नाटक, नाटक करेगा तो दत्तू टूट जाएंगे, पुण्यकोटि दत्तू योजना। ठीक है। जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? तो वॉलमार्ट लगातार 9वें साल शीर्ष पर रही। बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाएगा? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाएगा 7 अगस्त को। 7 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया? तो उत्तराखंड सरकार ने। 7 अगस्त 2022 को भारत ने किस देश को हराकर SAFF U20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? तो बांग्लादेश को हराकर। 7 अगस्त 2022 को कहाँ में पहली बार मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया? तो कश्मीर में। किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की? संस्कृति मंत्रालय एवं गूगल ने। इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय एवं गूगल ने। 8 अगस्त 2022 को किस देश की सरकार द्वारा कन्नम सुंदरम को सेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के हैं कन्नम सुंदरम, इनको फ्रांस के नहीं है, फ्रांस के सेविलियर अवार्ड से कन्नम सुंदरम को सम्मानित किया गया। 8 अगस्त 2022 को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गुरु दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। पढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की ओर दोस्तों, किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी से दक्षिण कोरिया। अगला फैक्ट है, CSIR ने पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है या बनी है? पहली महिला महानिदेशक तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? वी प्रणव। मिस इंडिया USA 2022 का खिताब आर्या बालवेकर वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी हैं। 9 अगस्त 2022 की सूचना अनुसार पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? गांधीनगर, गुजरात। डिफेंस एक्सपो पाथ टू प्राइड के थीम के साथ डिफेंस एक्सपो 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? किस देश के वैज्ञानिकों की दुनिया की पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो और ऑस्ट्रेलिया पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, भारत का स्थान चौथा रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा, भारत का स्थान चौथा रहा। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 कौन बने? सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। जुलाई 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? प्रभात जयसूर्य श्रीलंका को और एम्मा लैम्ब इंग्लैंड की। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया। ICC महिला T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो बेथ मूनी ICC महिला T20 खिलाड़ी की रैंकिंग में पहले स्थान पर रही। बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की ओर दोस्तों, 11 अगस्त 2022 को 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य जीता। 11 अगस्त 2022 को किस राज्य ने नया क्षेत्रीय ए सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया? तो आंध्र प्रदेश। 12 अगस्त 2022 को UEFA सुपर कप का फाइनल मुकाबला किसने जीता? तो रियल मैड्रिड ने जीता। हेलो वाइब्रेशन पे था, पीछे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, वीडियो बना रहा था। कुछ हुआ तो नहीं? मुझे तो बहुत कुछ हुआ, मुझे तो कुछ कह नहीं रहा हूँ उनके, लेकिन मज़े बहुत आए तुम्हारे हाथ से खा के। रोज आया करूँ। थोड़ी देर के लिए तो मैं तो गोल हो गया था, करूँ तो करूँ क्या। पहले तुम्हारा चेहरा देखने में अच्छा लगता था, उन लोगों का देखने में फिर अच्छा नहीं लगता। कोई आए ना, शांति से खाना तो खा ले। लेकिन सुनो, खाना खाने में मजे बहुत आए, पेट भर गया।
हैं? तुम बड़ा खाया ही तुमने, लेकिन बहुत मजा आया यार वास्तव में, इतना प्यार से मैंने कभी नहीं खाया। करो हेलो। तो रियल मैड्रिड ने जीता और बचा आइंस्टॉन फ्रैंकफर्ट। ठीक है। 12 अगस्त 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो यूक्रेन शीर्ष पर है क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में। अगला फैक्ट है दोस्तों, 12 अगस्त 2022 की सूचना अनुसार किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कौन से? शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया। 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाएगा? तो विश्व अंगदान दिवस मनाएगा। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाएगा। 13 अगस्त 2022 को किस राज्य की अगस्तमलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? अगस्तमलाई तो तमिलनाडु, अगस्तमलाई के रूप में तमिलनाडु को अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। 13 अगस्त 2022 को किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया? तो इसरो ने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया। 13 अगस्त 2022 को किसने स्माइल 75 पहल शुरू की? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की। 13 अगस्त 2022 को लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी? तो मरीना तबस्सुम लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी है मरीना तबस्सुम। 14 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार ने कोर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज की मंजूरी दी है। इसका निर्माण किसने किया है? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना ने इसका निर्माण किया है। अगला जो फैक्ट बनता है दोस्तों वह बनता है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने। किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया? तो हिमाचल प्रदेश ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। 14 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया? तो विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। 15 अगस्त 2022 को किस बैंक के उत्सव सावधि जमा योजना शुरू करी? तो SBI बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू करी है। अगला जो फैक्ट बनता है 15 अगस्त 2022 को श्रीलंका ने हम्बन टोटा पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दी है? तो चीन के। 15 अगस्त 2022 को किस देश ने श्रीलंकाई नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा? डोर्नियर तो भारत ने सौंपा है, अपनी सेफ्टी के लिए सौंपा है एक प्रकार से। किस राज्य ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना लागू की गई है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर दोस्तों। अगला जो फैक्ट है वो है 16 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 1082। 16 अगस्त 2022 को किसे नेटग्रिड का CEO नियुक्त हुआ? तो पीयूष गोयल को नेटग्रिड का CEO बनाया गया। किस पाकिस्तानी क्रिकेटर सितारा-ए-इम्तियाज? तो बाबर आजम को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा RPF ने चलाया। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कहाँ से शुरू हुआ? तो डूरंड कहाँ से शुरू होता है? कोलकाता शुरू होता है। सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बना है स्कॉटलैंड मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया? तो अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया? तो भारत को निलंबित कर दिया था। 16 अगस्त 2022 को कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया? तो ब्रिटेन। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश ब्रिटेन बन गया है। मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है अरविंद केजरीवाल ने। मेक इन इंडिया नंबर 1 अभियान शुरू किया है केजरीवाल ने। अगला फैक्ट है भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित की हुई? तो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित हुआ? तो हैदराबाद में 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित हुआ। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब किसने जीता? तो रणवीर सिंह ने जीता।
को किस देश के क्रिकेटर केविन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया? तो आयरलैंड के क्रिकेटर हैं केविन ओ ब्रायन, इन्हें संन्यास ले लिया। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। 17 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया? रतन टाटा ने। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप रतन टाटा ने लॉन्च किया। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र संचालन कहाँ शुरू हुआ? संगरूर, पंजाब में। कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र कहाँ संचालन शुरू हुआ? संगरूर, पंजाब में। 17 अगस्त 2022 को स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू करी? उत्तराखंड ने। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू करी? तो उत्तराखंड ने। अगला जो फैक्ट बनता है वो बनता है दोस्तों, 18 अगस्त 2022 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना शुरू करी? तो राजस्थान ने। अनुप्रीति कोचिंग योजना मुख्यमंत्री राजस्थान ने। चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ आयोजित की गई? मनीला में। भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता मनीला में आयोजित की गई। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स तो असम ने चलाई। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स असम ने। को संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र के जलवायु साइमन स्टील को नियुक्त किया। ग्रेनाडा के पूर्व मंत्री हैं, ग्रेनाडा के पूर्व मंत्री। अगला जो फैक्ट बनता है, 2022 को किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लेग सम्मान दिया? तो दादा भाई नौरोजी के लंदन में स्थित घर को ब्लू प्लेग सम्मान दिया गया। ये ब्रिटिश संसद में नामित होने वाले प्रथम भारतीय भी थे। 18 2022 को किसे जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया? तो गुरदीप रंधावा को जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। किस राज्य में ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया। 18 अगस्त 2022 को SBI ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ खोली? तो बेंगलुरु में। स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा बेंगलुरु में खोली SBI ने। बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की ओर दोस्तों। 18 अगस्त को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना शुभारंभ किया? तो सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अम्मा और वात्सल्य योजना प्रारंभ करी। 19 अगस्त 2022 को देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस कहाँ चली? तो मुंबई में इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस चली। 19 अगस्त 2022 को किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश का मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। 19 अगस्त 2022 को UEFA महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी? तो मनीषा कल्याण। UEFA महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? मनीषा कल्याण। अगला जो फैक्ट है दोस्तों, 19 अगस्त 2022 को HDFC बैंक ने कहाँ केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? तो कोझिकोड केरल में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली गई है। पेटीएम ने POS उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो सैमसंग के साथ समझौता किया है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना है। किस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? एक्सिस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा दिया है। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त 2022 को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो झारखंड। बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य झारखंड बना है। सूचना सा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर मध्य प्रदेश में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा। अगला जो 20 अगस्त 2022 को किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया? तो केरल राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया। सूचना से भारत किस देश से 6 TU-160 लंबी दूरी वाली बम वर्षक खरीदेगा? बम बरसाने वाले TU-160 लंबी दूरी वाले बम वर्षक खरीदेगा। तो रूस से। भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन बन गई है? विस्तारा। दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन विस्तारा बन गई है। 20 अगस्त 2022 को किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान शुरुआत किया? तो पाकिस्तान ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है पाकिस्तान ने। अगला जो फैक्ट बनता है, विश्व U20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान रजत पदक जीता? तो प्रिया मलिक ने। विश्व U20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला ने पहलवान ने रजत पदक जीता? तो प्रिया मलिक ने।
20 अगस्त 2022 को मादक पदार्थ के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया? तो एनसीबी ने लॉन्च किया है निदान नामक पोर्टल। 20 अगस्त 2022 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया? तो राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया। बढ़ते हमारे अगले फैक्ट और 21 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाएगा? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त 2022 को मनाएगा। 21 अगस्त 2022 को किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएसए ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं। 21 अगस्त 2022 को किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया? तो एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है। किस कंपनी ने एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रॉन्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो एनटीपीसी। एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रॉन्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया एनटीपीसी को। स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितने प्राचीन कलाकृतियां लौटाने के लिए समझौता किया है? तो 7 कलाकृतियां लौटाने के लिए समझौता किया है। सॉरी दोस्तों। हमारा अगला फैक्ट है दोस्तों, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। मिथिला मखाना को जीआई टैग बिहार से मिला है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कनाडा में हुआ। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कनाडा में हुआ, आयोजित किया जाएगा। क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने किसे हराया? तो मैग्नस कार्लसन, जो चेस के बहुत बड़े प्लेयर मैग्नस कार्लसन, इन्हें हराया आर प्रज्ञानंद ने। 22 अगस्त 2022 को मोक्षधाम योजना किस राज्य ने शुरू करी? तो हिमाचल प्रदेश ने मोक्षधाम योजना शुरू करी। 22 अगस्त 2022 को बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपने न्यासी बोर्ड में नामित किया है? तो आशीष धवन को बिल गेट्स फाउंडेशन ने अपने न्यासी बोर्ड में शामिल किया है। सूचना सर, कौन सा राज्य सरकार की भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगा? तो उत्तर प्रदेश भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगा। भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ लॉन्च हुई है? तो पुणे में। भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ लॉन्च हुई? तो पुणे में। 22 अगस्त 2022 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो पराग्वे में एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। 2022 में नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ईरान के साथ। 23 अगस्त 2022 को नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के समझौता ज्ञापन में? ईरान के साथ। किस देश ने सेना के कर्नल अब्दुल्ला माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो माली ने। किस देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्ला माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो माली ने। अगला जो फैक्ट है वो है 23 अगस्त 2022 को अंडर 18 चैंपियनशिप में भारत पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य जीता। 23 अगस्त 2022 को सूचना एससीओ रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ होगी? तो ताशकंद में होगी। एससीओ रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ होगी? ताशकंद में। 23 अगस्त 2022 को भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया? तो गरबा को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। जो अगला फैक्ट है दोस्तों वो है 23 अगस्त 2022 को सिल्क पार्क एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में सिल्क पार्क एक्सपो का उद्घाटन किया गया। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? तो फहमीदा अजीम ने बांग्लादेश की हैं। इन्होंने इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। 23 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में कौन सा शीर्ष पर? ईरान। 23 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर? ईरान। 24 अगस्त 2022 को किस देश के राष्ट्रपति लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाएगा? तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं को लिबर्टी मेडल 2022 पुरस्कार दिया जाएगा। 24 अगस्त 2022 को U20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कौन शीर्ष पर? जापान। U20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर? जापान। 24 अगस्त 2022 को सूचना सर, भारत का पहला नाइट
भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाएगा? तो लखनऊ। नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ओडिशा में। VLSRSAM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण ओडिशा में किया। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीरें भेजी? तो बृहस्पति की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया? तो फरीदाबाद हरियाणा में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की ओर। तो 24 अगस्त 2022 को अडानी समूह ने एनडीटीवी में कितने फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? तो 29.2%। एनडीटीवी में कितने फीसदी हिस्सेदारी अधिग्रहण? एनडीटीवी में तो 29.2%। HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना को कहाँ शुरू किया गया? सांचौर, जालौर जिला, राजस्थान। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र उद्घाटन किया? तो पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 25/2022 को हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो जर्मनी में शुरुआत हुई है हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की। 25 अगस्त 2022 को किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की है? तो HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? NV सुंदरा। अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे चुना गया? NV सुंदरा। अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में NV सुंदरा को। दुनिया के में सबसे कम प्रजनन दर 0.81 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा दक्षिण कोरिया ने, सबसे कम प्रजनन दर। 25 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण कहाँ किया गया? उसका नाम क्या है? सुपर वासुकी। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परीक्षण किया गया। सबसे लंबी मालगाड़ी, ठीक है, सुपर वासुकी। 25 अगस्त 2022 को न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? M वेंकैया नायडू ने किया। 25 अगस्त 2022 को किसने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता? तो एंजेला मर्केल ने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता। 26 अगस्त 2022 को कहाँ के अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो दिल्ली के अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। 26 अगस्त 2022 को सूचना पुरस्कार किसे हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? तो भगवंत अनमोल को प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। अगला जो फैक्ट है वो है 26 अगस्त 2022 को अनंगपाल राष्ट्रीय स्मारक को, ये तो हो चुका है। आगे जो है किसे IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो KV सुब्रमण्यम को IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला केरल में पाया गया। टोमेटो फ्लू, अलग अलग फ्लू में टोमेटो फ्लू केरल में पाया गया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में। 27 अगस्त 2022 को पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बने? तो मैक रदरफोर्ड पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र के पायलट बने। पूरी दुनिया में उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट बने हैं। भारत में कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का? 2070 तक भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। 27 अगस्त 2022 को 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ में शुरू हुआ? UAE में। 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट UAE, पहला मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच। लोसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? नीरज चोपड़ा लोसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। 27 अगस्त 2022 को कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात मोऑन की चपेट में आया? फिलीपींस। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मोऑन की चपेट में आया फिलीपींस। 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? उदय उमेश ललित। UU ललित ने 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। 28 अगस्त 2022 को मारबत उत्सव कहाँ मनाएगा? तो नागपुर में मारबत उत्सव मनाएगा। देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। 28 देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने? विराट कोहली। 28 अगस्त 2022 को रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसोटॉन किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करेगी? तो हंगरी में निर्माण करेगी। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की ओर दोस्तों। अगला फैक्ट है 29 अगस्त 2022 को यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता? तो करीम बेंजेमा एवं
एलेक्सिया पुटेलस और करीम बेंजेमा को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फुटबॉल ऑफ द ईयर, फुटबॉलर ऑफ द ईयर। 29 अगस्त 2022 को जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बने? तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बना है जो जूता और चमड़ा उत्पाद नीति की घोषणा करी है। अगला जो फैक्ट है वो है भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण कहाँ? हिमाचल प्रदेश में संस्करण संपन्न हुआ। भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? आदिल सुमरेवाला भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। भारतीय जूडो खिलाड़ी लिनथॉम चनम्बम कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। लिनथॉम चनम्बम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। 30 अगस्त 2022 को किस राज्य ने 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? नागालैंड। 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला नागालैंड को। देखिए 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है नागालैंड को, एक ही था अभी तक। 2022 को T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नीति आयोग ने कहाँ में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की? तो जम्मू कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की नीति आयोग ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया जाए? गुजरात के भुज में देश को पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया। 31/2022 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने? देवाशीषा मोहंती नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक बने देवाशीषा मोहंती। अगला जो फैक्ट है वो है दोस्तों 31 अगस्त 2022 को किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है। 31 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल गेंदबाज बने इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। 31 अगस्त 2022 को मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी? तो दिविता राय। मिस दिवा यूनिवर्स दिविता राय कर्नाटक की हैं, ये बनी है। तो यहीं पर हमारा अगस्त का करंट अफेयर समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि और भी बढ़िया वीडियोस आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं, और शेयर कर दें दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दें। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।